गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू एसडी कैंपस। मैं शिवानी, आपकी इंग्लिश मेंटर, और आज फिर आपके लिए एक और सेशन लेकर आ गई हूँ। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे आज की क्लास के लिए। राइट बच्चा? तो आज की क्लास जो रहने वाली है बच्चा पार्टी, एंटोनिम्स के पार्ट 2 की क्लास रहने वाली है। यानी कि आप लोगों को पता है कि जो वोकैबुलरीज का जो ये क्वेश्चंस होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा आते हैं। एंटोनिम्स हो गए, सिनोनिम्स हो गए आप लोगों के, राइट आप लोगों के होमोनिम्स हो गए। इन सब की प्रैक्टिसेस जितनी ज़्यादा कर सके उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है, उतनी ही ज़्यादा बढ़िया होगा। क्यों? क्योंकि इनके क्वेश्चंस कहीं से भी कोई भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप लोगों को अच्छे से वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो आज 30 क्वेश्चंस एंटोनिम्स के मैं लेके आई हूँ। फिर से आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे उन 30 क्वेश्चंस को। ओके एवरीवन, चलिए फटाफट से मैं सबसे पहले बता देती हूँ कि आप लोगों की, अगर जिस भी बच्चे ने अभी तक एग्जाम्स फॉर्म नहीं फिल करे हैं जीएनवी जवाहर नवोदय विद्यालय के क्लास 6 के, तो जल्दी से जल्दी क्लास 6 के जवाहर नवोदय विद्यालय के एग्जाम फॉर्म फिल करना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा जिस भी बच्चे ने कोई बुक्स अभी परचेज नहीं की है कि यस शिवानी मैम या फिर कोई भी टीचर्स यूट्यूब पे आएंगी पढ़ा देंगी, तो वो बच्चा सर टीचर सिर्फ प्रैक्टिस करा सकती है। लेकिन आप लोगों को जो बुक्स जिसमें से आप लोगों एक एक कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ सकते हैं, टॉपिक्स क्लियर कर सकते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को कोई ना कोई बुक्स ज़रूर आपको चाहिएगी। तो उसके लिए आप लोग एसडी कैंपस की बुक्स परचेज कर सकते हैं। सैनिक स्कूल के लिए हो या फिर जवाहर नवोदय विद्यालय, ये दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। क्लास हिंदी में के लिए भी और इंग्लिश के लिए भी, और क्लास 6 के लिए भी और क्लास 9 के लिए, दोनों ही क्लासेस के लिए भी अवेलेबल है ये ऑलरेडी। कहाँ पर भाई? आप लोग अमेजोन से परचेज कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं, या फिर आप एसडी कैंपस से भी डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। आप दिए गए नंबर पर कॉल करके या फिर इस फॉर्म फिल करके, या फिर डायरेक्ट आप साइट को भी ओपन करके ऑन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो सैनिक स्कूल बुक्स परचेज करिएगा, क्योंकि ऑल गाइड ऑल कंप्लीट गाइड यहाँ पर आप लोगों को मिलेंगी। इसके अलावा PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों को मिलने वाले हैं, सॉल्व। इसके अलावा आप लोगों के प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह ये सभी चीज़ आप लोगों को मिलने वाली है इन बुक्स में। राइट, तो ऑल इन वन है ये बुक्स, कहने वाली बात है कि ऑल इन वन है। रही बात अभी तक जिस भी बच्चे ने अभी तक कोई भी एनरोलमेंट नहीं कराया है, कोई बैचेस टारगेटेड बैचेस नहीं एनरोल करे हैं, तो जल्दी से जल्दी वो बच्चे टारगेटेड बैचेस ज्वाइन कर लीजिए, एनरोल करा लीजिए अपने आप को। क्योंकि ये आपके 2 बैचेस चल रहे हैं ऑलरेडी एसडी कैंपस पर। ठीक है, 1 ईयर प्रोग्राम एंड 2 ईयर प्रोग्राम। अब मैं 1 ईयर प्रोग्राम की बात करूं तो यानी कि जो बच्चे 2025 में एग्जाम देंगे, राइट, यानी कि 4 से 5 महीने बाद ही। 1 ईयर का मतलब कहने वाली बात है कि 1 ईयर, यानी कि जो 2025 टारगेटेड है और जो 2026 टारगेटेड है, ये दोनों ही बैचेस ऑलरेडी रनिंग है। ठीक है, क्लासेस 9th के लिए है, क्लासेस 6th के लिए है, सैनिक के जेएनवी सैनिक, और इवन या फिर कॉम्बो भी, मतलब कॉम्बो इन द सेंस जिसमें बच्चा सारे ही टॉपिक्स की तैयारी कर सकता है। अगर कोई बच्चा जेएनवी और सैनिक दोनों का ही एग्जाम देना चाहता है, आरएमएस का एग्जाम देना चाहता है, तो वो हमारे कॉम्बो बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इन कॉम्बो बैचेस से आप कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, रही बात 2 ईयर प्रोग्राम्स की, तो 2 ईयर प्रोग्राम्स भी आप लोगों के अवेलेबल है। अब आप ये कहेंगे शिवानी मैम कुछ बताइए जिससे मैं ये ले तो लूँ लेकिन मुझे कुछ फायदे हो जाए। ठीक है, तो पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि आप लोग ये कूपन कोड यूज कर सकते हैं ST10 शिवानी तोमर 10। आप ये कूपन कोड यूज करके आप एनरोल करा सकते हैं, और इस कूपन कोड का फायदा ये रहने वाला है आप लोगों का ये फायदा रहने वाला है कि बच्चा पार्टी, सॉरी, आप लोगों का फायदा ये रहने वाला है कि जो भी आप लोगों की फीस है, ठीक है, जो भी आप लोगों की फीस है, वो फीस आप लोगों की माइनस हो जाएंगी। आपको कुछ % डिस्काउंट ST10 से आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ये ST10 मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं और आप एनरोल करा सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कहाँ पे है मैम, शिवानी मैम बताइए कहाँ पर मिल सकता है हमें, ये कैसे एनरोल करना है मुझे? तो यहाँ पर देखिए एसडी कैंपस आप करिएंगे, एसडी कैंपस को आप ओपन करेंगे। ठीक है, आप ऑफिशियल साइट ओपन करेंगे,
ऑफिशियल साइट ओपन होते ही आपके पास इस तरह के कुछ पेज आ जाएगा। ये पेज के बाद आप लोगों को साइन अप करना है यहाँ से, ठीक है, अपना मोबाइल नंबर एंड ओटीपीज डालने हैं, ठीक है, तो आप लोग साइन अप हो जाएंगे। इसके बाद देखिए, ऑलरेडी रही बात बुक्स की, तो मैंने आपको बताया कि बुक्स आप परचेज कर सकते हैं। इवन नॉट ओनली बुक्स के साथ परचेज, आप लोग बुक्स परचेज करके आप लोग बुक्स पे भी एक बहुत ही अच्छा डिस्काउंट चल रहा है फॉर योर 15 अगस्त, ठीक है। तो 45% बुक्स पे डिस्काउंट चल रहा है, तो आप लोग बुक्स भी परचेज कर सकते हैं सिर्फ, लेकिन वो 15 तारीख तक की अवेलेबल है। 15 तारीख के बाद ये प्राइस दोबारा वही हो जाएंगे जो ऑलरेडी प्रिंटेड रेट है, ठीक है। रही बात बुक्स एग्जाम्स की, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या स्कूल एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर यूजीसी नेट टीचिंग, ये सभी एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती है। स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की बात करूँ तो देखिए, मैंने आपको बताया है अभी कौन कौन से बैचेस चल रहे हैं। ये सारे बैचेस इस तरह से आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगे, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, कि स्टार्टेड डेटेड कब है और मंथ एंड डेटेड कब है। ये बैचेस का इवन प्राइजिंग भी दी हुई है, ठीक है, तो ये प्राइजिंग भी आप लोगों को दी हुई है। इन प्राइजिंग के बाद, इसके बाद कौन कौन फैकल्टीज आप लोगों को पढ़ाएंगी, ये सारी फैकल्टीज आप लोगों को दिख जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा आप ये चाहते हैं कि कौन कौन टीचर कैसे कैसे पढ़ाते हैं, तो भाई आप लोग उनके डेमो वीडियोस भी देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, उनका एक्सपीरियंस जान सकते हैं, डेमो वीडियोस देख सकते हैं। इस तरीके से आप लोग ये एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोग फटाफट से जो नंबर, इसके बाद अगर रही बात किसी को कोई क्वेरी है, तो इस दिए गए नंबर पर भी कॉल करके आप ये कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं और एनरोल करा सकते हैं अपने आप को, आपका डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है, अलग से। चलिए, रही बात नेक्स्ट की, आज के टॉपिक की बात करें तो सिनोनिम वो एंटोनिम्स की क्लास रहने वाली है। एंटोनिम्स यानी कि अपोजिट, ए फॉर एंटोनिम, ओ ए फॉर अपोजिट, अपोजिट। अब देखी जाए, हम ओपोजिट नहीं बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउंस लगाते हैं, साउंड करते हैं, अपोजिट, ठीक है। अपोजिट यानी कि उल्टा, अपोजिट यानी कि उल्टा, ठीक है। तो अपोजिट हम लोग करने वाले हैं। ओके, जो सबसे पहला अपोजिट जो रहेगा वो आपका स्टिफ रहेगा। स्टिफ का मतलब होता है कोई चीज बड़ी टाइट, स्टिफ का मतलब होता है बहुत हार्ड, टाइट, स्ट्रॉन्ग, सॉलिड, ठीक है, इस तरह से। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों, डार्क, लिम्प, ब्राइट या फिर ब्लैंड। यस, जल्दी बताएंगे क्या हो जाएगा बच्चों। इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लैंड। डार्क होता है कलर, लिम्प, ब्राइट थोड़ा कलरफुल, लेकिन स्टिफ होता है टाइट, और ब्लैंड मतलब होता है सॉफ्ट, समथिंग वेरी सॉफ्ट, टाइट या फिर हार्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डेवलप, डेवलप का मतलब होता है कोई चीज बन जानी, ग्रो, ठीक है। कहते नहीं है द सीड डेवलप इनटू अ प्लांट, तो ग्रो। तो वहां पर डेवलप का क्या हो जाएगा भाई, आपका डेवलप का क्या हो जाएगा, डिक्लाइन। डेवलप का क्या हो जाएगा, डिक्लाइन, गिर जाना, गिरावट, ठीक है। कई बार आप बिल्डिंग से रिलेटेड भी बोलते हैं कि भाई डेवलपिंग है अभी फिलहाल, या फिर आप कोई एरिया को कहते हैं कि भाई डेवलपिंग एरिया है, तो हम उसे क्या कहेंगे, डेवलप। नेक्स्ट, गुलीबल। गुलीबल, गुलीबल का क्या हो जाएगा बच्चों, गुलीबल का क्या हो जाएगा, गुलीबल होता है बहुत ही, कहते नहीं है बहुत ही हंसता हुआ इंसान, ट्रस्टिंग, जो ट्रस्ट कर सकते हो आप जिस पे, ठीक है। तो उसे कहते हैं हम गुलीबल, दैट ही इज अ वेरी गुलीबल पर्सन। तो यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों, इसका ऑपोजिट हो जाएगा क्लेवर, मतलब चतुर, चालाक, ठीक है। गुलीबल चालाक नहीं होते हैं। नेक्स्ट, एसेट। एसेट होता है मेरी प्रॉपर्टी, ठीक है, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी जमा पूंजी जिसे कहते हैं, ठीक है। कहते नहीं कि भाई ये मेरी एसेट है, ये मेरी सारी जमा पूंजी है आज तक की। ओके,
तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, मेरे उधार। ठीक है, वो जमा पूंजी वगैरह, तो उसका क्या हो जाता है, आप लोग अक्सर इसे अकाउंट्स में बहुत सुनते हैं, अकाउंट्स में बहुत ज्यादा सुना जाता है। ठीक है, अकाउंट्स आप लोगों की जब आप लोग वो पढ़ेंगे ना, क्या कहते हैं, 11th में। ठीक है, कॉमर्स, तो कॉमर्स में आता है अकाउंटेंसी, उसमें सुनते हैं हम ज्यादातर एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज, यानी कि एसेट्स होती है मेरी जमा पूंजी, मेरी प्रॉपर्टी, और लाइबिलिटीज होते हैं मेरे उधार, लोन्स वगैरह। चूज द वर्ड एंड चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड मैजेस्टिक। मैजेस्टिक का मतलब होता है बिग, ब्यूटीफुल, समथिंग वेरी बिग ब्यूटीफुल, या फिर आप ये भी कह सकते हो समथिंग वेरी ऑसम, फैबुलस, गुड, मैजेस्टिक। ठीक है, लाइक कहते नहीं है आप, मैजिक से रिलेटेड, सुंदर। तो इसका ओपोजिट हो जाएगा आपका पैथेटिक। पैथेटिक मतलब कि बहुत ही वाहियात, घटिया, राइट। चलिए नेक्स्ट करें। प्लीज्ड, प्लीज्ड का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, इम्पोलाइट, सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, या फिर जॉयस। जॉयस होता मतलब बहुत मस्त मूल है इंसान। ठीक है, और प्लीज्ड कहते नहीं, ये बहुत प्लीज्ड है भाई, ये तो बहुत प्लीज्ड है। प्लीज्ड का क्या होता है, प्लीज्ड एक तरीके की भाई ये बहुत सेटिस्फाइड है या बहुत अच्छा है, समथिंग वेरी प्लीज, समथिंग वेरी सेटिस्फाइड, समथिंग वेरी गुड। तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा डिससेटिस्फाइड। क्या हो जाएगा प्लीज्ड का ऑपोजिट, डिससेटिस्फाइड। ठीक है बच्चों, अपोजिट ऑफ प्लीज्ड का क्या हो जाएगा, डिससेटिस्फाइड। नेक्स्ट, नेक्स्ट, generous कहते नहीं, ही इज अ वेरी जेनरस पर्सन, ही इज अ वेरी काइंड पर्सन, ही इज वेरी सिंपथेटिक पर्सन, जो बहुत ज्यादा कहते नहीं है बहुत अच्छा है, सिंपथी गेन करने वाला। ठीक है, सिंपथी गेन करने वाला, बहुत अच्छा, उसे कहते हैं हम सिंपथेटिक। तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों, बाउंटीफुल, लिबरल, स्टिंगी। इज अ वेरी जेनरस पर्सन। यस, जल्दी बताएंगे क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा स्टिंगी। ओके, नेक्स्ट, सस्पिशियस। सस्पिशियस का क्या हो जाएगा भाई, सस्पिशियस कहते नहीं कि ही इज अ वेरी सस्पिशियस पर्सन, या फिर वेरी सस्पिशियस थिंग का मतलब होता है समथिंग वेरी कॉशियस, या फिर कुछ शोइंग समथिंग वेरी डिफरेंट, राइट। तो इसका क्या हो जाएगा, समथिंग वेरी इनक्रेडिबल। एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं सिनोनिम, सस्पिशियस का सिनोनिम आप इनक्रेडिबल भी कह सकते हैं। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। देखिए आपको ही कमेंट बॉक्स में प्रैक्टिस आपको करनी है, राइट। मेन प्रैक्टिस आपको करनी है, तो आपको आंसर्स देने हैं, चाहे गलत हो या सही, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग गलत दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट एक आपको आइडिया हो जाएगा कि यस आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, राइट। चलिए जल्दी से बताइए, इसका सही आंसर हो जाएगा गुलिबल। क्या हो जाएगा, सस्पिशियस का गुलिबल। नेक्स्ट, fiasco. Fiasco, my first lecture in the classroom was very fiasco, यानी कि was very fun, was very success, right, was very fun, was very success, या फिर was very disaster, या फिर joy। फियास्को का मतलब होता है कि नॉट गुड, अनसक्सेसफुल गाया, मतलब कोई खास इंटरेक्शन नहीं हुई। जब मैं कहती हूँ ना कि मेरी फर्स्ट क्लास आप लोगों के साथ अगर मैं कभी आई, तो फर्स्ट डे की क्लास डिफरेंट होगी और बाद की डिफरेंट। तो फर्स्ट डे थोड़ा एक वो होता है ना, हेजिटेशन टाइप होता है, तो उसे कहते हैं, उसका अपोजिट होता है सक्सेस।
ठीक है, सक्सेस का ऑपोजिट हो जाएगा फियास्को। Everyone agreed that it was a piece of meticulous research. Everyone agreed that it was a piece of meticulous research. ठीक है, तो इसका क्या होगा, यानी कि वेरी केयरफुली रिसर्च करी गई है, बहुत केयरफुल रिसर्च करी गई है, बहुत ज़्यादा कॉशियस रहे हैं चीज़ों से रिलेटेड, बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसका अपोजिट हो जाएगा केयरलेस। मेटिकुलस का अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों, केयरलेस, क्योंकि मेटिकुलस का मीनिंग क्या होता है, केयरफुल। ठीक है, केयरफुल हो जाएगा आप लोगों का सिनोनिम, केयरलेस हो जाएगा आपका एंटोनिम। अशोक वॉज अ बेनिवलेंट किंग, बेनिवलेंट मतलब कि वेरी गुड, वेरी केयरिंग किंग। ठीक है, वेरी गुड और वेरी केयरिंग किंग, तो इसका क्या हो जाएगा, ठीक है, वेरी केयरिंग, ही वॉज अ बेनिवलेंट किंग, मतलब वेरी केयरिंग, बहुत अच्छा है, सॉफ्ट हार्टेड, वेरी थॉटफुल, जो बहुत ज़्यादा सोचता है लोगों के लिए। तो मर्सीलेस, मर्सीलेस का मतलब होता है, मर्सीफुल होता है दया भावना रखने वाला, लोगों की के ऊपर दया करने वाला, और मर्सीलेस होता है जो दयाहीन होता है। ठीक है, एक तरीके से। चलिए, मोहन वॉज डिस्टर्ब्ड बाय हर हॉस्टाइल एटीट्यूड। हॉस्टाइल एटीट्यूड का मतलब क्या होता है, हॉस्टाइल एटीट्यूड का मतलब क्या होता है, वेरी बैड एटीट्यूड। हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है, वेरी बैड। ठीक है, कि बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट या फिर वेरी कॉम्बेटिव, राइट, इस तरीके से। ठीक है, तो इसका से ऑपोजिट हो जाएगा फ्रेंडली। फ्रेंडली का हो जाएगा ऑपोजिट आपका हॉस्टाइल। ठीक है, फ्रेंडली मतलब लोगों से अच्छे से बात बिहेव करने वाला। नेक्स्ट, हैप्पीनेस इज इन लाइज इन मटेरियल्स पोजीशन। हैप्पीनेस लाइज इन मटेरियल्स पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें जो वर्ड होगा वो आपका मटेरियल होगा, मटेरियल। ठीक है, मटेरियल होगा, हैप्पीनेस लाइज इन मटेरियल्स पोजेशन, मतलब कि खुशियाँ आपकी, जो चीज़ आप मटेरियल्स वगैरह कुछ चीज़ को लेके, आप कहते नहीं, अगर आपको कुछ चीज़ें मिल जाए तो आपकी खुशी उसी में है, नहीं नहीं, आपकी खुशी ज़्यादातर आपकी स्पिरिचुअल में है। ठीक है, आपकी सोल से निकलती है, ना कि मटेरियल्स को देख के, राइट। Next, the candidate said that his view have been deliberately garbled. Deliberately garbled. The word in the opposite, garbled. इसमें garbled का opposite क्या हो जाएगा बच्चों, गार्बल्ड का ऑपोजिट क्या हो जाएगा एवरीवन, गार्बल्ड का मतलब होता है समथिंग वेरी, मतलब लाइक कम डिटेल्ड में बताने वाला। ठीक है, इसमें जो वर्ड है गार्बल्ड उसका आपको एंटोनिम बताना है, जो वर्ड है गार्बल्ड उसका एंटोनिम आप लोगों को बताना है। तो क्या हो जाएगा गार्बल्ड का, गार्बल्ड का ऑपोजिट हो जाएगा क्लैरिफाइड, मतलब कि बहुत ज़्यादा डिटेल में, डेलिबरेटली डिटेल्ड में बताया है, क्लैरिफाई किया है। ठीक है, हर चीज़ क्लैरिफाई की है कैंडिडेट ने अपने व्यूज़ को। और गार्बल्ड होता है कि आधे अधूरी चीज़ें बताई है। ठीक है, पूरी डिटेल्ड में बात नहीं बताई। ओके, नेक्स्ट, क्लेवर। क्लेवर का क्या हो जाएगा ऑपोजिट आप लोगों का, क्लेवर का ऑपोजिट क्या हो जाएगा भाई आप लोगों का, कौन बताएगा मुझे, यस एवरीवन। क्लेवर का मतलब स्मार्ट, यस। डल, विच वन विल बी दिस करेक्ट आंसर, क्लेवर का हो जाएगा आपका स्मार्ट। क्लेवर तो स्मार्ट होता ही है। डल, क्लेवर मतलब का ऑपोजिट हो जाएगा डल, जो बिल्कुल बुद्धू है, जिसे कुछ नहीं पता, राइट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्ट, वेरी फास्ट। फास्ट का क्या हो जाएगा भाई आप लोगों का, फास्ट का हो जाएगा स्लो। फास्ट को तो रैपिड, क्विक तो हम कहते ही हैं, ये तो आप लोगों का सिनोनिम हो गया। ठीक है, तो इसमें ये लेजी होता है मतलब आलसी, तो स्लो हो जाएगा फास्ट का अपोजिट। इजी है, ये कुछ वर्ड्स तो इजी होंगे। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है खराब कर देना,
डिस्ट्रॉय का मतलब होता है खराब कर देना, ठीक है। तो डिस्ट्रॉय का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय का ऑपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों? रिकंस्ट्रक्ट कर देना, कोई चीज दोबारा बना देना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्वाइट। क्वाइट मतलब शांत, साइलेंट, म्यूट। तो क्वाइट होता है आपका बहुत चुप हो जाना, शांत हो जाना। तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों आप लोगों का? लाउड, बहुत तेज चिल्लाना, राइट। नेक्स्ट फ्रेंडली का मैंने बताया था, फ्रेंडली का क्या था भाई? फ्रेंडली का ऑलरेडी मैंने लास्ट टाइम में आप लोगों को डिस्कस किया था कि फ्रेंडली का ऑपोजिट क्या हो जाता है। व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ फ्रेंडली? द ऑपोजिट ऑफ फ्रेंडली इज हॉस्टाइल। क्या होता है? हॉस्टाइल, जो ज्यादा लोगों से बात करना या दोस्ती यारी रखना नहीं पसंद करता, राइट। विक्ट्री, विक्ट्री का मतलब होता है सक्सेस। तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? विक्ट्री का मतलब होता है सक्सेस। ओपो तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों? बताएंगे एक बार जल्दी मुझे। यस, विक्ट्री का हो जाएगा डिफीट। क्या हो जाएगा बच्चों? डिफीट। बिगिन का अपोजिट क्या हो जाएगा? बिगिन मतलब कि शुरू कर देना, स्टार्ट कर देना या इनिशिएट कर देना, ठीक है। तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों? कंक्लूड। कहते नहीं है कंक्लूड कर दो इस टॉपिक को, मतलब कि वाइंड अप करो, फिनिश कर दो, ठीक है, उसे कहते हैं हम कंक्लूड, कंक्लूड, राइट। एक्सपैंड मतलब कि कोई चीज को बड़ा कर देना, एनलार्ज कर देना। तो एक्सपैंड का ऑपोजिट क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? एक्सपैंड का ऑपोजिट क्या हो जाएगा एवरीवन? व्हाट विल बी द ऑपोजिट ऑफ एक्सपैंड? एक्सपैंड का मतलब होता है किसी चीज को खींच खींच के बड़ा कर देना, राइट, एनलार्ज कर देना। तो उसी का उसका ऑपोजिट होता है रिड्यूस, कम कर देना, ठीक है, रिड्यूस। नेक्स्ट स्टबबॉर्न। स्टबबॉर्न का मतलब क्या होता है? स्टबबॉर्न का अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों? एक बार जल्दी से बताएंगे आप सभी मुझे। स्टबबॉर्न का अपोजिट क्या हो जाएगा? यस एवरीवन। स्टबबॉर्न का मतलब होता है समथिंग वेरी, जो मतलब लाइक बहुत फ्रेंडली हो, बहुत ही अच्छा हो, काइंड हार्टेड, राइट, या फिर कॉन्ट्ररी भी जैसे कह सकते हो आप उसे, ठीक है। ऑब्स्टिनेट भी कह सकते हैं उस वर्ड को आप, स्टबबॉर्न। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? इसका ऑपोजिट हो जाएगा किसी की कंप्लेंट कर देना। क्या कर देना? कंप्लेंट कर देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फ्रेंड। फ्रेंड का मतलब होता है कोई कंपेनियन, कोई बड़ी, ठीक है, कोई बड़ी, कोई कंपेनियन, राइट, कोई दोस्त। यार हम दोस्तों को कहते हैं ना यार, ही इज माई कंपेनियन, ही इज माई बडी, राइट, ही इज माई यार, ही इज माई दोस्त। फोय, फोय मतलब दुश्मन, ठीक है। फोय का मतलब होता है दुश्मन, ओके। नेक्स्ट इंक्लूड। इंक्लूड मतलब कि कोई चीज कहते नहीं कि प्लीज इंक्लूड दिस बॉय ऑल्सो इन योर ग्रुप, या फिर प्लीज इंक्लूड दिस चैप्टर इन योर सिलेबस, ओके। टीचर्स अक्सर बोलती रहती है इंक्लूड। एक्सक्लूड उसका ऑपोजिट होता है एक्सक्लूड। एक्सक्लूड मतलब बाहर निकाल देना, इंक्लूड मतलब किसी चीज में जोड़ लेना, और एक्सक्लूड मतलब उसे किसी चीज को बाहर निकाल देना, ठीक है। नेक्स्ट वैग्यू। वैग्यू का क्या हो जाएगा बच्चों? जल्दी से बताएंगे आप सभी मुझे, वैग्यू का क्या हो जाएगा एवरीवन? यस, वैग्यू का होता है समथिंग वेरी ब्लर, ठीक है, जो आप नहीं इजीली देख सकते,
ठीक है, समथिंग वेरी ब्लर या फिर समथिंग वेरी अनसर्टेन, जो आप क्लियर्ड नहीं है। ठीक है, तो उसका वैग्यू का ऑपोजिट होता है क्लियर। क्या होगा बच्चों वैग्यू का ऑपोजिट? क्लियर। ठीक है, शैल वी मूव फर्दर? इंक्रीज, किसी चीज को इंक्रीज कर देना। इंक्रीज मतलब किसी की वॉल्यूम इंक्रीज, बढ़ा देना। बढ़ा देना, इंक्रीज का मतलब होता है किसी चीज की वॉल्यूम बढ़ा देना। किसी चीज को बढ़ा देना तो उसे कहते हैं हम इंक्रीज कर देना। ठीक है, तो इंक्रीज का क्या हो जाएगा बच्चों? इंक्रीज का क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। इंक्रीज का हो जाएगा डिक्रीज। इंक्रीज का ऑपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों? डिक्रीज, मतलब कम कर देना। ठीक है, एनी डाउट टू एनीवन टिल हेयर? क्योंकि आपको पता है कि 30 क्वेश्चंस हमारे रहने वाले हैं। ठीक है, और सिर्फ 3-4 क्वेश्चंस रहते हैं। जल्दी से बताइए, किसी को कोई डाउट वगैरह अभी तक, किसी को भी किसी भी चीज़ में? अगर कोई वर्ड आपको रिपीट करवाना है तो हम रिपीट भी कर देंगे बच्चा। देखिए 30 क्वेश्चंस मैंने लास्ट क्लास में कराए थे, 30 ही मैंने अब करा दिए। राइट, तो हम लोगों ने नियर अबाउट 60 एंटोनिम्स कर लिए। राइट, और 60 एंटोनिम्स अगर हम लोगों ने कर लिए और चलो 30-40 और कर लेंगे, तो ये मान के चलेगा इन्हीं में ही से ही आप लोगों के क्वेश्चंस आएंगे। और रही बात, चाहे जवाहर नवोदय विद्यालय हो या फिर सैनिक हो, दोनों ही क्लास में ये एग्जाम्स, दोनों ही एग्जाम्स में आते हैं। अब आप ये कहेंगे मैम जेएनवी में तो खाली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, ये कैसे आ जाएगा? तो बच्चा पार्टी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के साथ साथ आपके ये भी आते हैं। रीज़न बिहाइंड दिस इज़ क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कई बार वर्ड्स को आपको इस तरह दे देंगे कि इसका अपोजिट बताओ, इसका अपोजिट बताओ, तो इस तरीके से आप लोगों को करना पड़ेगा। तो अराइव क्या क्या हो जाएगा? अराइव मतलब कहीं पर पहुंचना और कहीं से निकल जाना। जैसे अक्सर आप लोग एयरपोर्ट वगैरह जब जाते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है ना कि अराइव और डिपार्ट। अराइव का अपोजिट क्या हो जाएगा? डिपार्ट, मतलब बाहर निकलना। ठीक है, डेंजरस का मतलब होता है कोई चीज वेरी हार्मफुल। ठीक है, अनसन, हजार्डियस, हजार्डियस मतलब डेंजरस, रिस्की, अनसेफ, तो इसका हो जाएगा हार्मलेस। हार्मलेस, हार्मफुल होता तो आपका डेंजरस का मीनिंग ही होता, लेकिन हार्मलेस मतलब कि ये आपको खतरा नहीं देगी। ठीक है, ये आपके लिए हार्मलेस है, तो उसे कहेंगे हम लोग हार्मलेस। का ऑपोजिट हो, डेंजरस का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? हार्मलेस। नेक्स्ट, ब्यूटिफुल, वेरी ब्यूटिफुल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये 30th क्वेश्चन है। ठीक है, ये 30th क्वेश्चन है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल होता है मतलब बहुत सुंदर, वेरी प्रिटी। ठीक है, वेरी क्यू, वेरी प्रिटी, वेरी ब्यूटीफुल समथिंग। राइट, तो उसका ऑपोजिट होता है अगली। अगली मतलब लाइक बुढ़ापा, गंदा, बुरा दिखना। राइट, चलिए। सो आई होप बच्चा पार्टी आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, एंटोनिम्स 30 क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रैक्टिस करें। आई होप आप लोगों के ये क्वेश्चन सारे अच्छे से प्रैक्टिस हुए होंगे और बहुत सारी चीज़ें समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, और आप लोगों को ये नंबर नहीं भूलना है। और एक और बार मैं आप लोगों को कोड बता देती हूँ, ST10। आप लोगों को ये कोड ज़रूर याद रखना है। ठीक है, इस कोड से आप लोगों को क्या करना है, बहुत ही अच्छा, जिस भी बच्चे ने अभी तक एनरोल नहीं कराया है उनके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ताकि आपका एग्जाम क्लियर हो सके और आपका सपना पूरा हो सके। क्योंकि आपका सपना पूरा होगा तभी तो हम भी खुश होंगे, है ना? वी विल ऑल्सो प्राउड ऑफ आवर सेल्स, राइट? तो आप लोग जल्दी से जल्दी एनरोल कराइए एसडी कैंपस के साथ। और आज की क्लास करेंगे हम लोग यहीं पे वाइंड अप। आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून एवरीवन, और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कि कैसी लगी आप सबको क्लास। थैंक यू एवरीवन एंड बाय एवरीवन।